नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देखना शुरू कर चुके हैं। ईरान बदला लेने में समय नहीं गंवाता, समय बिल्कुल नहीं लगाता। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात का तीसरा पहर, उस वक्त अमेरिका ने ईरान के केशम इलाके में कई बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। यह हमला उसने रिहायशी इलाकों पर किया और खबरों के मुताबिक, दावों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि उसमें 3 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे अनाथ हो गए। और इसी हमले के बाद ईरान ने ऐसा हमला किया कि अमेरिका को आने वाले कई सालों तक यह अटैक भूलेगा नहीं। अमेरिका के मुफाक साल्ती एयरबेस जो जॉर्डन में मौजूद है, उस पर मिसाइलों से हमला करते हुए ईरान ने ऐसा दावा किया है कि उसने हमले में अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, 3 को क्षतिग्रस्त कर दिया और कई अमेरिकी सेना के अफसरों को और टेक्नीशियंस को मौत के घाट उतार दिया है। यह दावा किया गया। अभी खबरें हम विस्तार से इस पर जानकारी देंगे। खबर इजराइल के फ्रंट से भी जुड़ी हुई है। इजराइल में एक डिटेंशन कैंप है गजा के पास स्थित सादे तैमान। वहां पर इजरायली सैनिकों के द्वारा बगावत की खबर निकल के सामने आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में आईडीएफ के सोल्जर्स ने अपने ही कमांडर से बगावत कर दी है और वो जो ठिकाना, सैन्य ठिकाना है, उससे सब बाहर निकल आए। उसके कुछ वीडियोस भी निकल के सामने आए, ऐसा दावा किया जा रहा है, जबकि इजरायली सेना कह रही है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। शुरुआत इस वीडियो के साथ, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए ये वीडियो। अब ये वीडियो जो ईरान ने इजरायली माफ कीजिएगा अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया, उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो विजुअल इस मिसाइल पर लिखा हुआ है वो मैं आपको, इसमें लिखा गया है, फिरौन जैसे मासूम बच्चों के हत्यारे और अबू लहब जैसे अयोग्य लोग अब्राहम समझौते की विरासत का दावा नहीं कर सकते। यह स्लोगन लिखा और इन मिसाइलों को दागा बैक टू बैक मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर। और इसी हमले में आगे लिखा है, इसी खबर में देखिए, ट्वीट में लिखा गया कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के मुवफ्फक अल सल्ती एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, जिसमें अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया गया, 3 अन्य F-35 क्षतिग्रस्त हुए और कई अमेरिकी सैनिक अधिकारियों और टेक्नीशियंस के मारे जाने का दावा किया। यह दावा है, पुष्टि अमेरिका ने पुष्टि नहीं की और ऐसी खबरों की पुष्टि होती भी नहीं, देर सवेर महीनों बाद होगी तो होगी। यह दावा सिर्फ एक सोर्स से नहीं किया जा रहा, यह दावा कई सोर्सेज से किया जा रहा है, इसलिए हमला बड़ा है, इसको माना जाना चाहिए। देखिए ये ट्वीट, देखिए यह प्रेस टीवी एक्स्ट्रा का ट्वीट है। बताया गया, द IRGC has completely destroyed 3 F-35 fighter jets and inflicted heavy damage on 3 others in retaliation for the US crime on striking केशम आइलैंड। कहा गया कि केशम आइलैंड पर जो अपराध, हमला करके जो अपराध अमेरिका ने किया, उसका जवाब देते हुए ईरान ने मुफाक सल्ती एयरबेस पर 3 F-35 फाइटर जेट, जो मोस्ट एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट अमेरिका कहता है, उनको तबाह कर दिया, 3 को क्षतिग्रस्त कर दिया और कई अधिकारियों को, टेक्नीशियंस को ढेर कर दिया। यह दावा किया गया। एक और देखिए, आर्या यदिगार नाम का भी ट्विटर हैंडल है, उसने भी इसको दावा किया। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट भी देख लीजिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह एक दावा नहीं है। इसमें कहा गया, आईआरजीसी ने दावा किया कि ईरानी मिसाइलों ने जॉर्डन स्थित मुवफ्फक अल सल्ती एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान पूरी तरीके से नष्ट हो गए, जबकि 3 अन्य F-35 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। आईआरजीसी के अनुसार हमले में कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी और टेक्नीशियन मारे गए हैं। आईआरजीसी का दावा है कि हमला केशम आइलैंड पर अमेरिकी बंकर बस्टर बमबारी के जवाब में किया गया, जिसमें कथित तौर पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे अनाथ हो गए। यह दावा ईरान ने किया और उसी दावे के बाद दोस्तों उसने हमला कर दिया। और ये देखिए, ये हमले के बाद का तस्वीर है, जिसके रेयान रोजबियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। ये वीडियो, ये वही मिसाइल हमले हैं जो ईरान ने किए और मुफाक अल साल्ती एयरबेस पर किए, और जिसमें कई लोगों के मारे जाने, F-35 के एक तरीके से क्षतिग्रस्त करने, तबाह किए जाने का जिक्र किया।
और ये देखिए इसमें बताया गया कि 2 मिसाइलें इसमें बताया गया डायरेक्ट हिट हुई हैं, जबकि 5 मिसाइलों को जॉर्डन में इंटरसेप्ट किया गया, ऐसा दावा रेयान रिजवियानी के ट्वीट में किया गया है। तो ये दोस्तों हमला हुआ है, इस बात की पुष्टि लगभग तय है। उधर जॉर्डन में लगातार हमलों के चलते जॉर्डन के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े अफसर हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो सरकार पर, जॉर्डन की सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका को यहां से भगाओ, वरना पूरा जो रीजन है वो जंग के दायरे में आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, ये वीडियो शेयर किया है, एक हमले का वीडियो है जो ईरान जॉर्डन पर कर रहा है, अमेरिकी एयरबेसेस पर कर रहा है। अब चूंकि जब रिहायशी इलाकों में अमेरिका हमला कर रहा है तो ये खतरा ईरान की तरफ से भी बढ़ गया है कि जॉर्डन हो, कुवैत हो, कतर हो या कोई भी अन्य देश जिसको अमेरिका ने अपना बेस, अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, वहां पर भी ईरान भी ऐसे ही हमले कर सकता है। ऐसे में दबाव जॉर्डन के लोगों के द्वारा जॉर्डन की आधिकारिक ऑफिशियल्स पर बनाया जा रहा है। वसीम जैदी लिख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन की सैकड़ों सार्वजनिक हस्तियों ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग की है। एक खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी देश को क्षेत्रीय युद्ध में घसीट सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन में तैनात अमेरिकी बलों पर ईरान के बढ़ते हमलों के बीच इस मुद्दे पर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। उधर सादे तैमान जो इजराइल का एक बड़ा इलाका जहां पर इजरायली सैनिकों की मौजूदगी थी, कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि उन्होंने विद्रोह कर दिया है, बगावत कर दी है। ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं। आरटी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और बताया जा रहा है कि 100 से अधिक आईडीएफ सैनिकों और कमांडरों ने बगावत कर दी है, ऐसा दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से अधिक इजरायली सैनिकों और कमांडरों ने कथित तौर पर अपने हथियार डाल दिए और सादे तैमान सैन्य अड्डे को छोड़ दिया, जिसे बड़े पैमाने पर विद्रोह बताया जा रहा, रिबेलियन बताया जा रहा है। हालांकि इस पर आईडीएफ की जो सेना है, जो इजरायली सेना, इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, उसने कहा इस घटना की जांच की जा रही है और ये आरटी में साफ तौर पर यही जानकारी इसके ट्वीट में भी दी गई है। एक और ट्विटर हैंडल ने इसको शेयर किया, ये वही वीडियो है, देखिए जरा। अहमद सलमान ने ये वीडियो शेयर करते हुए देखिए जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि करीब 100 से अधिक गिवाती ब्रिगेड से जुड़े थे सादे तैमान डिटेंशन कैंप को छोड़ दिया सैनिकों ने और अपने हथियार डाल दिए। बताया जा रहा है कि यह कदम बटालियन कमांडर के साथ विवाद के बाद उठा। रिपोर्ट के अनुसार सादे तैमान में कथित बगावत की वजह लेजियम बटालियन के वरिष्ठ कमांडर में वरिष्ठ सैनिकों की परंपराओं और रीति रिवाजों को लागू करने की कोशिश के बाद बना। दावे में कहा गया है कि लेजियम बटालियन गाजा पट्टी में प्रवेश की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस घटना के बाद वो फिलहाल ऑपरेशनल रूम से लड़ाई के लिए अयोग्य कर दी गई है। यानी सीधे तौर पर जो सैकड़ों सैनिकों ने बगावत की है उनको एक तरीके से अयोग्य करार दे दिया गया है। जो हेडक्वार्टर है उसकी तरफ से भी ऐसा दावा किया गया है सलमान अहमद के इस ट्वीट में। उधर दोस्तों जो हमला जॉर्डन में अमेरिका के कैंप पर किया गया ईरान के द्वारा, उससे पहले जो हमला अमेरिका ने केशम द्वीप पर किया उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से निकल के सामने आई हैं, जिसको तेहरान टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। बताया गया कि कई बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और इसमें कई सारे लोग दोस्तों मारे गए हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया की धमाके के बाद की तस्वीरें हैं, हमले के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए पूरी तरीके से घरों को तबाह कर दिया गया है, बिल्डिंग्स जो हैं ख़त्म हो गई हैं, और वैसे भी ये रिहायशी इलाका था तो घरों को में एक तरीके से तबाही का आलम आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं जो मारे गए हैं, जो इसमें रहते थे, उनकी तस्वीरें हैं। यानी कि ये बात बहुत साफ है, बहुत क्लियर हो चुकी है कि हमला अमेरिका ने ईरान के एक तरीके से रिहायशी इलाकों पर किया। अब ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार केशम शहर के चाह तंगू इलाके में रिहायशी घरों पर अमेरिकी मिसाइल हमला किया गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। उसी परिवार के 2 बच्चे घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये जानकारी दोस्तों तेहरान टाइम्स ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। अब जरा एक और ये वीडियो देखिए, ये वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने ये वीडियो शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि ये कमांड सेंटर था ईरान का, जिसको अमेरिका ने उड़ा दिया है। ये आहवेज में बीती रात हमले की तस्वीरें हैं जो अभी निकल के सामने आई हैं। अमेरिका ने हमला करके उस कमांड सेंटर को उड़ाने का दावा किया है। ये अमेरिका की तरफ से दावा है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और वीडियो देखिए,
ये फार्स प्रोविंस, जो फार्स राज्य है ईरान का, वहां पर हमले के बाद की तस्वीरें हैं, वहां का ये वीडियो है जिसमें सीधे तौर पर हमलों के बाद की तबाही आज साफ तौर पर देख सकते हैं। ड्रॉप साइट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट, इसमें बताया गया कि फार्स के गवर्नर कार्यालय के अनुसार आज सुबह अमेरिकी हमलों में फार्स प्रांत के काजेरून और फरास बंद में जिलों में 2 जगहों को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि फरास बंद में एक स्पोर्ट्स हॉल को भी हमले की चपेट में आया। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन डैमेज बड़ा हुआ है, वो ये वीडियो इसकी गवाही दे रहा है। उधर बीते दिनों दोस्तों ईरान के एक पायलट की शहादत हुई और उसका खुलासा अब जाकर के हुआ। ये वीडियो देखिए, ये उसी पायलट की तस्वीर है और वो उसी एयर डिफेंस में मारे गए पायलट का वो विजुअल है जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं। और बताया ये जा रहा जानकारी के अनुसार कि SU-24 लड़ाकू विमान के पायलट मेजर माजिद खामेजी का शव DNA जांच के बाद पहचान लिए जाने पर उनके घर लाया जा रहा है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि मेजर काजेमी ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर किए गए हमले में हिस्सा लिया था, जिसके बाद उनका विमान दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। ईरान ने यह भी कहा है कि 2 विमानों के कुल 3 अन्य क्रू सदस्यों का पता लगाने का प्रयास अभी भी जारी है। यानी कि ईरान की तरफ से भी लगातार नुकसान हो रहा है और वहीं अमेरिका पर भी ईरान लगातार हमले करता जा रहा है, जिसमें आज एक बड़ा हमला हुआ जिसमें जॉर्डन के मुआफाक सल्ती एयरबेस पर जो हमला किया गया उसमें F-35 3 विमानों को पूरी तरीके से नष्ट और 3 को आंशिक क्षतिग्रस्त बताया गया। कई अधिकारियों और टेक्नीशियन के मारे जाने का भी दावा किया गया है। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।